आज हम पढ़ेंगे मेंडल ऑफ लॉ। ठीक है, मेंडल के नियम। तो इन्होंने अपनी पुस्तक एक जो लिखी थी, द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, तो उसमें इन्होंने कुछ नियमों का अपना स्थापित करे, तो उसमें कुछ लिखे थे। ठीक है, उसी में से 3 नियम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहला नियम है, वो है प्रभाविकता का नियम। प्रभाविकता का नियम। आई थिंक मेरी थ्योरी समझ में आई है आप लोगों को। तो इस नियम में क्या बताएंगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यही प्रभाविकता का नियम है। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन हम दोहराते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। यही प्रभाविकता का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसको उदाहरण सहित कैसे समझाएंगे, एग्जाम्पल में समझाएंगे कि जब एक जोड़ी लंबा पौधा और एक जोड़ी बौने पौधे के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं या संकर बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये है लंबा पौधा और ये है बौना पौधा। ठीक है, ये लंबा पौधा है, ये बौना पौधा है, तो दोनों ही एक जोड़ी है। दो ये हैं, दो ये हैं, तो एक जोड़ी हो गए। ठीक है, तो इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो पहला क्रॉस जब इससे इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। ठीक, फिर इसी का क्रॉस हमने इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया। फिर जब इसका क्रॉस हमने इसके साथ कराया, सॉरी, इसका क्रॉस जब हमने इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर जब इसका क्रॉस हमने इसी के साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या निकले, ये प्रभावी लक्षण वाले पौधे निकले। इन्हीं को हम संकर बीज वाले पौधे कहते हैं या हाइब्रिड प्लांट बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये पीढ़ी कौन सी है, F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। ठीक है, तो इसी को हम एक दूसरी तरीके से भी क्रॉस कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे और डाला, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और जिस तरीके से ऊपर ये लिखा हुआ है ऐसे ही ऊपर यहाँ पर भी लिख देंगे और बॉक्स बनाएंगे एक छोटा सा एरो दिखा करके। एक बौना पौधा है जो, उसको यहाँ पे फिल करेंगे, ये बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स के अंदर 4 खाने होंगे। ठीक है, तो स्मॉल टी ये हो गया बौना पौधा और यहाँ पर लिख लेंगे लंबा पौधा, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का क्रॉस जब इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ इसका क्रॉस तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें भी यही लिख सकते हो, ये है F1 पीढ़ी, मतलब फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन बोल सकते हो यहाँ पे। और ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही हाइब्रिड प्लांट हैं या संकर पौधे हैं, संकर पौधे या हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, तो ये प्रभाविकता का नियम था। एक बार फिर से थ्योरी हम दोहरा देते हैं आपके लिए, और आप इसको अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रभाविकता के नियम में क्या बताएंगे कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी को प्रभाविकता का नियम कहते हैं। ये नियम हो गया। अब एग्जाम्पल उदाहरण हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या बताएंगे कि जब एक जोड़ी लंबा पौधा और एक जोड़ी बौने पौधे के मध्य में जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इनको क्या बोल सकते हो, इनको संकर बीज वाले पौधे, संकर बीज वाले पौधे, संकर बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, और क्रॉस जो फिगर आप बनाओगे, फिगर इस तरीके से भी बना सकते हो और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं पृथक्करण का नियम, जो कि सेकंड लॉ है मेंडल का, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल।
तो क्या है पृथक्करण का नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या बताएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी पृथक्करण की, कि जैसे प्रभाविकता की डेफिनेशन है उसी प्रकार से होगी कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जब इन्हीं प्रभावी लक्षण वाले पौधों का क्रॉस जब हम द्वितीय पीढ़ी में कराते हैं तो यही तो 1:2:1 में पौधे प्राप्त होते हैं। यही पृथक्करण का नियम कहलाता है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं आपके लिए कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभावी लक्षण वाले पौधों को क्रॉस जब हम द्वितीय पीढ़ी में कराते हैं तो 1:2:1 में पौधे प्राप्त होते हैं। यही पृथक्करण का नियम कहलाता है। आइए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। उदाहरण क्या डालेंगे, उदाहरण डालेंगे, ये लिखेंगे। अभी इसमें क्या बताएंगे कि जब एक जोड़ी लंबा पौधा और जब एक जोड़ी बौने पौधे के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। F1 जनरेशन बोल सकते हो या फिर पीढ़ी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। जनरेशन बोल रहे हैं या फिर पीढ़ी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या बताया कि जब एक जोड़ी लंबा पौधा और एक जोड़ी बौने पौधे के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी कैसे पौधे प्राप्त होते हैं, संकर बीज वाले पौधे, संकर बीज वाले पौधे, ठीक। अब इसी के आगे क्या बताएंगे, इन्हीं संकर बीज वाले पौधों का क्रॉस जब हम द्वितीय पीढ़ी में कराते हैं तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये है और एक कैपिटल टी स्मॉल टी ये है। इसी का क्रॉस हम जब दोबारा कराएंगे सेकंड जनरेशन में तो कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, तो कैपिटल टी और इसके साथ में जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। और फिर जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर जब इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल टी। इस तरीके से आप क्रॉस बता सकते हो या फिर आप सीधे सीधे बता सकते हो कि एक बॉक्स बनाया, ठीक है, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में 4 भाग करें। ये जो लिखा है एक एक बॉक्स के ऊपर एक एक डिजिट लिख देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस कराइए, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। और ये क्या है, ये है F2 जनरेशन, ये है F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी, ठीक है। और ये कैसे है, इसका जीन रूप क्या है, जीन रूप को जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। तो जीन रूप क्या है 1:2:1, ठीक है। और इसका दृश्य रूप क्या है, दृश्य रूप को फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या है 3:1। तो इसमें हम उदाहरण में क्या बताएंगे, दोहराते हैं आपको कि जब लंबा पौधा और बौने पौधे के मध्य में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। जब इन्हीं संकर बीज वाले पौधों को क्रॉस हम द्वितीय पीढ़ी में चेकर बोर्ड के माध्यम से या द्वितीय पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो 1:2:1 में प्राप्त होते हैं, जिसका जीन रूप 1:2:1 और दृश्य रूप 3:1 है। तो दृश्य रूप इस बेस पर रखा जाता है कि जो होने वाली संतानें हैं या जो होने वाला पौधा है तो वो किस तरीके का है, किसके ऊपर गया है। तो जो ये निकला हुआ है तो एक शुद्ध लंबा पौधा है और 2 संकर बीज वाले पौधे हैं और एक शुद्ध बौना पौधा है। तो जो संकर बीज वाला पौधा है ना ही वो बौना है और ना ही वो बहुत ज़्यादा टॉल है, मतलब लंबा है, ठीक है। तो इसको किसके साथ रखा गया, टॉल के साथ में। तो इस आधार पर जो दृश्य रूप जो दिखने वाला होगा तो संकर बीज वाले पौधे भी लंबी दिखाई देंगे, जिसके कारण 3:1 लगाया गया। आई थिंक कि समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। ना समझ में आए तो जो क्वेश्चन हो आपका वो हमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और सारी शुभकामनाएं हैं। हम आपको पूरा कोर्स आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल जो है हम आपको स्वतंत्रता अभिगम का नियम बताएंगे। ओके, थैंक यू।